मैं एआई मोहित हूं और आप देख रहे हैं सीजी इम्पैक्ट का ब्रेकिंग न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप को लेकर ईडी की कार्रवाई के बाद जारी बयान है, जिसमें ईडी ने साफ तौर पर पहली बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नामजद कर 500 करोड़ से ज्यादा राशि लेने का आरोप लगाया है। इस बारे में ईडी ने बाकायदा प्रेस में बयान जारी किया है। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एक्शन मोड दिखाना शुरू कर दिया है। भूपेश बघेल को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का दावा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। एड ने यह दावा गुरुवार को गिरफ्तार किए गए कैश कुरियर असीम दास के हवाले से किया है। साथ ही एड ने कहा है कि अब इसकी जांच की जा रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गुरुवार को कुरियर असीम दास उर्फ बप्पा दास के पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप और उसके प्रमोटरों की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत जांच कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने प्रेस रिलीज कर इसका दावा किया है। असीम दास और उसके साथी कांस्टेबल भीम सिंह यादव को रायपुर की विशेष अदालत में शुक्रवार शाम करीब 5 बजे पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। अब अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। ईडी के वकील ने कहा कि भीम सिंह यादव सुपैला पुलिस में कांस्टेबल है। हमें जानकारी मिली थी कि यह 3 बार दुबई गया है। 2 यात्राओं में यह महादेव प्रमोटर्स से भी मिला। साथ ही उसकी बुकिंग भी इन लोगों ने ही कराई थी। इसके अलावा जो पैसा आया है वो भी इलेक्शन के समय में पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। बताया जा रहा है कि असीम दास पेशे से ड्राइवर है और ऑनलाइन सट्टा ऐप चलाता है। एड को आशंका है कि उसके घर से मिला पैसा ऑनलाइन सट्टा ऐप का है, जिसे चुनाव में खर्च करने के लिए रखा गया था। जिसके बाद गुरुवार को कार्रवाई के लिए एड के अधिकारी ताला तोड़कर मकान में घुसे थे। 2019 में जूस बेचने वाले सौरभ ने शुरू किया था महादेव बेटिंग ऐप। छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी रामेश्वर चंद्राकर नगर निगम में पानी के पंप चलाने वाले ऑपरेटर का काम करते हैं। उनके बेटे का नाम सौरभ चंद्राकर है। सौरभ भिलाई में ही जूस फैक्ट्री के नाम से एक छोटी सी जूस की दुकान चलाता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती रवि उप्पल नाम के एक इंजीनियर से हो गई। 2017 में रवि और सौरभ ने मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमाने के लिए एक वेबसाइट बनाई। हालांकि शुरुआत में इस वेबसाइट के कम यूजर्स थे और इससे काफी कम कमाई होती थी। सौरभ की कमाई का मुख्य जरिया जूस की दुकान ही थी। उसका दोस्त रवि उप्पल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। 2019 में नौकरी के लिए सौरभ दुबई चला गया। कुछ समय बाद सौरभ ने अपने दोस्त रवि उप्पल को भी दुबई बुलवा लिया। रवि के दुबई पहुंचने से पहले सौरभ ने बेटिंग वेबसाइट के जरिए पैसा कमाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। इसके बाद दोनों ने महादेव बुक ऑनलाइन के नाम से एक बेटिंग वेबसाइट और ऐप बनाया। इसे सोशल मीडिया और दूसरे तरीके से प्रमोट करना शुरू कर दिया। सौरभ ने महादेव कंपनी का बिजनेस फैलाने के लिए 2 रास्ते अपनाए। पहला, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर के जरिए ऐप को प्रमोट करवाया। दूसरा, सट्टा लगाने वाले दूसरे ऐप और वेबसाइट को खरीद लिया। महादेव बुक नाम के इस ऐप से कुछ ही महीनों के भीतर 12 लाख से अधिक लोग जुड़ गए। इसने जुड़ने वालों में सबसे ज्यादा लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। क्रिकेट से लेकर चुनाव तक में सट्टा लगाने के लिए लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते थे। इसके यूजर्स इस ऐप के इस्तेमाल के लिए अलग से बैंक अकाउंट तक। कोरोना महामारी और इसके बाद महादेव ऐप का कारोबार तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। 2021 में कोरोना की वजह से बिना दर्शकों के आईपीएल का आयोजन हुआ। उस वक्त महादेव ऐप के जरिए 2000 करोड़ से ज्यादा की सट्टेबाजी हुई थी। महादेव बुक ऑनलाइन कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि फिलहाल 99 लाख से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े हैं। इसी साल फरवरी की बात है। यूएई के चमचमाते शहर रास अल खैमा में एक आलीशान शादी हुई। इसके मेहमानों के लिए चार्टर्ड प्लेन लगे थे। पार्टी में शामिल होने और परफॉर्म करने के लिए सनी लियोनी, नेहा कक्कड़, आतिफ असलम, टाइगर श्रॉफ जैसे दर्जनों सेलिब्रिटी बुलाए गए। शादी के लिए योगेश बापट की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी R1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को हायर किया गया। इस लेविश शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हुए और पूरा पेमेंट हवाला या कैश में किया गया। ये शादी थी छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले 28 साल के सौरभ चंद्राकर की। इस शादी के बाद सौरभ और उनका महादेव बेटिंग ऐप जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया।
इसी मामले में रणबीर कपूर और कपिल शर्मा जैसे सेलिब्रिटीज को एड ने समन भेजा है। महादेव बेटिंग की मनी लॉन्ड्रिंग के इस लपेटे में दर्जनों बॉलीवुड सेलिब्रिटी आ सकते हैं। फिलहाल महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ से शुरू हुई कार्रवाई कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में इस समय 4 दिन बाद विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान है। ऐसे में ईडी के इस बयान से कांग्रेस की शाख को बट्टा लगनाते हैं। आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री को किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी पकड़ लूँ और बोल दूंगा कि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए क्या प्रधानमंत्री विश्वास करेंगे? अब तो ये स्पष्ट हो गया। 37 लाख रुपए जब्त हुआ। अजीम दास ने बघेल के नाम से पैसा देने की बात कही और ये महादेव का प्रमोटर भी है, उनसे संबंध भी है। अब समझ में आ रहा है कि भूपेश बघेल ईडी से इतना डरता क्यों है। आपको ईडी की यह महादेव गाथा कैसी लगी? इस बारे में आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। एआई मोहित का नमस्कार। और हां, आपने यदि सीजी इम्पैक्ट न्यूज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें। धन्यवाद।